और लंदन में अंग्रेजों के नाक के नीचे इस भूमिराज के सपूत ने इंडिया हाउस का निर्माण किया था और मदन लाल धिंगरा ने कर्नल वायली को मारने का काम उस इंडिया हाउस में किया था। हिंदुस्तान में क्रांतिकारियों के वो गुरु माने जाते थे। भाषण की अगली लाइन में ही मोदी का ज्ञान गच्चा खा गया। मोदी जी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कहने पर ही मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्नल वायली को मारा था। वैसे ये बात सच है कि क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने ही कर्नल वायली को मौत के घाट उतारा था, लेकिन मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को की थी, यानी उस वक्त जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिर्फ 8 साल के थे। अभी तो और हंसना बाकी है, क्योंकि भाषण का अगला हिस्सा तो और भी मजेदार है। 1930 में उनकी मृत्यु हुई और मरते समय उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की थी कि मेरे अस्थि जो है उसको संभाल के रखा जाए, लेकिन देश जब आजाद हो तब मेरे अस्थि आजाद हिंदुस्तान में ले जाएं, ताकि मैं जो आजाद भारत की सांस लेना चाहता था, जीते जी नहीं ले पाया, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे अस्थि को आजाद हिंदुस्तान की हवा का रुख का पता चले, इसलिए ये मेरे अस्थि संभाल के रखे जाए, देश आजाद होने के बाद उसे ले जाया जाए। 1947 देश आजाद होने के बाद पंडित नेहरू का पहला काम था कि कोई प्रतिनिधि को भेज करके देश के लिए जीने मरने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस अस्थि को हिंदुस्तान ला देते। नहीं किया। वैसे अब आप चाहे तो हंस सकते हैं, और अगर अब भी हंसी नहीं आई तो भाषण के इस हिस्से की असलियत सुनकर जरूर आएगी। मोदी जी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन 1930 में हुआ था, वो भी लंदन में, और आजादी के बाद भारत सरकार उनकी अस्थियां तक नहीं ला पाई। अब जरा असलियत भी सुन लीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन 1953 में हुआ था, वो भी लंदन में नहीं, कश्मीर में। अब आप ही सोचिए, चले हैं देश के पीएम बनने, लेकिन देश के इतिहास का ही पता नहीं है।